Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद। फिर से आप सभी को आशीष क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि देख रहे हैं एक नए टॉपिक की ओर, जो कि तिरंगा के सम्मान में आज से एक नए वीडियो का स्टार्ट कर रहे हैं, जो 12th लेवल का होगा और सिर्फ बायो का होगा। इसमें हम लोग क्या जानेंगे कि बायो में जैसे जीवों में जनन क्या है और जीवों में जनन क्यों होता है, किस प्रकार होता है, कैसे किया जाता है, या होता है या नहीं होता है, तो इसको क्या जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ क्या है बरंत का यानी 12 का, और यहाँ लिखा हुआ क्या VVI क्वेश्चन। तो बायोलॉजी में पहला चैप्टर है जो कि क्या है यानी जीवों में जनन अध्याय, इसका 1 भाग है और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स में पढ़ना है 1 चैप्टर, जो कि ह्यूमन बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट है, यानी कि ह्यूमन बायोलॉजी है लेकिन इसका 2 शाखा में बांटा गया है। एक होता है जेनेटिक और एक होता है क्या ह्यूमन, लेकिन कुछ बायोलॉजी के अंतर्गत पर्यावरण को भी अध्ययन किया जाता है। तो ये तिरंगा के सम्मान में आज से एक नई वीडियो और जो कि 12th का होगा 7 बजे आपके यूट्यूब चैनल आशीष क्लासेस पर अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप रोज़ हमारे इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को परचेस कर सकते हैं यानी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग आज 4 टॉपिक को जाने, क्योंकि पूरा वीडियो एक वीडियो में ख़त्म करना असंभव है यानी संभव नहीं है। तो हम उसका मुख्य जो पार्ट होगा इसको क्या करेंगे कि पहले पार्ट को लिख कर और उसके समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इसको हम देखा यहाँ लिखा हुआ है कि जीवन अवधि या जीवन काल क्या है। इस 4 टॉपिक को हम आज समझेंगे। तो इसका हम पहला क्या है जीवन अवधि या जीवन काल क्या है, तो इसको समझिए। जीवन अवधि किसको कहेंगे, जीवन अवधि किसको कहेंगे, तो जीवन क्या होगा जब बच्चे को जन्म होगा और जन्म से लेकर जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाता है, तो इसके बीच में जो काल जो हुआ, इसके बीच में जो साल जो चला, इसी को क्या कहेंगे जीवन अवधि कहेंगे या जीवन काल कहेंगे। जैसे बच्चों का जो जन्म हुआ, एक माँ है और एक क्या है एक पिता है। एक माँ से एक पिता से एक बच्चे का जो संतान एक जन्म लिया, और जब इस जन्म लिया तो इसका जिस दिन से जन्म हुआ उसी दिन से क्या हो, इसका जो जन्म हुआ उसी दिन से इसके जो आगे की ओर जा रहा है, मूव कर रहा है, इसका ईयर यानी कि साल तो आगे की ओर जा रहा है, इसका फिर क्या हो गया यानी कि मौत हो गया। इसका जब मौत हो गया तो इसके बीच जो हुआ प्राकृतिक मृत्यु, इसके बीच के जो अवधि हुआ उसी को क्या बोलेंगे जीवन काल बोलेंगे। कहते हैं ना कि एक कदम से ही हजारों किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, न कि 10 कदम से। यानी एक कदम से ही हजारों किलोमीटर की दूरी को क्या करेंगे हम तय करते हैं। मंजिल रास्ता में ही होता है लेकिन किसी को नजर आता है तो किसी को नजर नहीं आता। जन्म से क्या करते हैं, जब जन्म बच्चे को हो जाता है तो उसी दिन से वो अपने मंजिल की ओर जाता है, लेकिन जाते जाते उनको इतना समय लग जाता है, फिर भी वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। कि आखिर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मंजिल है वो क्या है रास्ता में ही है। आप रास्ता चलते रहिए, मंजिल आपका मिलेगा। यानी इसका मकसद हमको कहने का है कि कोशिश करते रहिए, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और हार भी होता तो इसे घबराना नहीं है, क्योंकि कोशिश करते रहिए, आगे क्या सफलता मिलेगा। मेहनत करिए तो सफलता की ओर, सफलता को ना सोचिए, सफलता खुद सोचेगा कि मेहनत आपका कैसा था। यानी कि इतना टाइम कितना बचा, ये टाइम को वेस्ट मत कीजिए, न टाइम एक दिन आपको वेस्ट कर देगा, क्योंकि टाइम के पास उतना भी टाइम नहीं है कि आपको दोबारा टाइम दे सकता है। तो इसको तो समझ गए कि जीवन अवधि क्या है। फिर उसको में जनन क्या है तथा इसके प्रकार। तो जनन किसको कहेंगे, समान योग संतान का जन्म जो देगा उसी को तो जनन कहेंगे। कभी कभी देखे होंगे क्या माता से जो जन्म संतान, माता और पिता से जो संतान जन्म लेता है, क्या उसमें कोई जन्म लेता है या गाय जन्म लेता है, नहीं। उससे क्या है माता और जो पिता से जो संतान जो जन्म लेगा वो हमेशा क्या लेता है जन्म, या तो पुरुष हो या स्त्री हो, लेकिन होगा क्या मानव ही होगा। तो इस प्रकार कहेंगे कि जब जनन
कि अपने संतान योग यानी कि इस प्रकार के जीवों में अपने संतान योग जनन की क्रिया करता है, अर्थात अपनी संतान योग संतति का जन्म देता है। तो इस प्रकार की क्रिया किसके अंतर्गत आएगा? तो जनन के अंतर्गत आएगा, जो कि पहले ही दिया गया है क्या? जीवों में जनन। आखिर जीवों में जो क्रिया हो रहा है वो किसके अंतर्गत हो रहा है? जनन की क्रिया हो रहा है। जो भी आज हमारे संसार में जो वृद्धि हो रहा है वो किसके अंतर्गत? तो जनन की क्रिया के अंतर्गत हो रहा है। आगे देखिए, आगे जनन क्या है, इसके प्रकार। तो जनन तो समझ गए कि अपने संतान योग जन्म देगा, उसको जनन बोलेंगे। लेकिन इसके प्रकार क्या होता है? इसके प्रकार दो होता है। जो जनन की क्रिया है इसको प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार का होता है। एक होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम जानेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फिर जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फिर इसके बाद जानेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में विभेद क्या है, फिर जानें कि जो अमीबा है उसका विखंडन कैसे होता है, यानी कि बाइंडिंग फिजन कैसे होता है, फिर उसको हम जानेंगे बडिंग की क्रिया कैसे होगा, मुकुलन कैसे होगा, मुकुलन से कलिका कैसे निकलता है। इसको पूरी हम क्या करेंगे? जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले तो हम जानेंगे अलैंगिक जनन। इसका दो भाग, पहले क्या है? अलैंगिक जनन। अब इसको मिला रहा हो क्या? एक लैंगिक, लेकिन ये क्या है? अलैंगिक। अलैंगिक खाली अल लगा दिया गया है, उसी पर से इंग्लिश में बोला जाता है इसको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये वो फिर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन क्या है इसको समझिए। अलैंगिक जनन होगा किसमें? तो उसमें वैसा जीव जिसमें एक ही जीव भाग लेते हैं, अर्थात उसको में कहा जाएगा कि एक ही जीव भाग लेंगे, उसको अलैंगिक जनन कहा जाएगा, न कि लैंगिक जनन। एक ही जीव भाग लेगा उसको क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि लिखाने की क्रिया कीजिए, तो लिखाना नहीं है, क्योंकि 11 जब मैट्रिक आप किए तो मैट्रिक में क्या होता था? ज़्यादा लिखाने का कार्य होता था। 11th में क्या होता है? लेक्चर की क्लास चलता है, उसी पर से 12th में भी यानी कि 12th में भी क्या? लेक्चर की क्लास। जो हम बोल दिए वही हमारा आपका क्या पढ़ाई है, और जो हम बोल दिए वहीं से क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। ये तो नहीं कह सकते हैं क्या आएगा, लेकिन उसी बेस पर क्या हम बताने का काम करते हैं और उसी बेस पर बताते हैं, ताकि क्या क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या बच्चे समझ पाए और क्वेश्चन को टच कर पाए, यानी कि बनाने में सक्षम हो। तो लिखाना नहीं, लेक्चर समझिए। लेक्चर अब जब समझ में आ जाएगा तो आप बनाकर उसको लिख सकते हैं। आगे क्या है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन पर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। उसमें एक ही प्रकार के जीव भाग लेने, जैसे देखिए अमीबा। 9 और 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अमीबा का कार्य हमेशा निश्चित होता है बस, लेकिन यहाँ जानेंगे अमीबा का विखंडन कैसे होगा। विखंडन का मतलब क्या? उसके न्यूक्लियस यानी कि केंद्र से कैसे कैसे उसको विभक्त करेंगे, यानी कि केंद्र से कैसे कैसे विभक्त होकर एक नई कोशिका का जन्म देता है, नई कोशिका का उत्पत्ति करता है, उसको जानेंगे। तो अमीबा सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे? अमीबा बना लेंगे। अमीबा क्या आकार हमेशा अनिश्चित होता है। ये क्या हो गया? अमीबा हो गया। ये क्या बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस यानी कि केंद्र होगा। बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस यानी केंद्र होगा। और जब केंद्र से क्या करेगा कि अमीबा अपनी ओर विकसित होगा। इसी प्रकार तो कहा जाता है कि कोशिकीय जीवों की मृत्यु नहीं होता, अर्थात तो अमर होते हैं। लेकिन मनुष्य में ऐसा है, अगर मनुष्य अमर होता तो क्या उसकी मौत हो पाती? नहीं हो पाती। जैसे जैसे आप लोग जैसे मूवी देखते हो क्या, नागिन फिल्म, तो नागिन में क्या उसको बताया जाता है? तो जो सपेरा होता है यानी कि जो साधु संत जिसको बोला जाता है, वो क्या करता है कि नाग को यानी नाग से नागिन और नागिन से उसका जो नागमणि होता है उसको लेने की क्या करता है? भरपूर कोशिश करता है, ताकि हम क्या हो जाए? अमर हो जाए। तो अमर हो जाता है तो क्या अमर में जानते हैं कि उस व्यक्ति का मौत नहीं होता है। तो इसमें एक कोशिकीय अमर होता है। क्यों? क्योंकि एक कोशिकीय का हमेशा मौत नहीं होता, और बल्कि एक कोशिकीय का मौत नहीं होता है तो किसको होता है? तो बहुकोशिकीयों को मौत होता है। आइए समझिए, जब यहाँ केंद्रक है, ये क्या है? अमीबा है। ये क्या है? अमीबा। अमीबा से जब केंद्रक विभाजित होगा तो केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, और फिर से ये क्या होगा कि एक नई कोशिका का निर्माण करेगा। यानी कोशिका का जो जीवन यानी कि जीव एक शरीर एक यूनिट है, वो एक कोशिका से ही बना होता है। अर्थात इसी प्रकार से तो कहते हैं कि अमीबा किसके अंतर्गत आएगा? तो अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ देखिए अमीबा से
अमीबा में से देखिए केंद्रक विभाजन हुआ तो एक से फिर क्या अमीबा का जन्म दिया, अमीबा का क्या दिया, फिर से जन्म दिया और यहाँ 2 अमीबा का विकसित किया। इसी प्रकार से कई अमीबा विकसित किए जा सकते हैं, अर्थात इसकी अमर इसलिए तो बोला जाता है, इसकी मौत नहीं होती इसलिए कोशिकीयों को अमर बोला जाता है। तो आपसे पूछा है कि कोशिकीय जीवों के अमर क्यों बोला जाता है, बहुकोशिकीयों को क्यों नहीं बोला जाता। तो आप बताइए कि कोशिकीयों को इसलिए कि वो केंद्रक से क्या पुनः विकसित कर सकते हैं। फिर यहाँ केंद्रक है तो फिर से क्या करेगा, ये विभाजित करेगा, ऐसी इसी प्रकार से क्या श्रृंखला इसका चलते रहेगा, इसलिए ये अमर होता है। आगे दूसरा समझिए, दूसरा क्या है, अलैंगिक जनन। तो दूसरा क्या है, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन किसको कहेंगे, इसमें दोनों प्राणी भाग लेंगे। जब भी क्रिया होगा तो इसमें दोनों प्राणी भाग लेंगे, अर्थात एक प्राणी जो भाग लेता है इसमें, तो इतना जो महामारी आजकल देख ही रहे होंगे जो चल रहा था, दोनों एक ही में होता तो क्या इसको कहीं लड़का और लड़की के पास जाना पड़ता, जिस लड़की में क्रिया रहता और दोनों एक ही में रहता तो क्या ये जाता, लड़का के पास नहीं जाता, और जो लड़की होती वो लड़का के पास नहीं जाती तो लड़का लड़की के पास नहीं आता जब दोनों उसमें क्रिया होता तो। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है कि दोनों भाग लेते हैं, मादा तो लेवे करेंगे भाग, लेकिन इसके साथ साथ क्या पुरुष भी भाग लेंगे, यानी कि 2 प्रकार की क्रिया भाग लेता है, जिसको अलैंगिक कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो इसमें क्या नर भी आ जाएंगे, मनुष्य आ जाएंगे, मनुष्य आएंगे कि नहीं, इसमें 2 भाग नहीं लेते हैं, और 2 भाग भी लेते हैं, अर्थात भाग भी लेते हैं तो क्या 2 विपरीत लिंग वाले लेते हैं, क्योंकि दोनों का लिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसमें क्या जिसे दोनों का लिंग क्या हो, अलग अलग हुआ, ये दोनों भाग जब लेंगे, ये दोनों में क्या हो, लिंग अलग होगा, कि जब मेल है और ये फीमेल है तो इसका सिस्टम कुछ और होगा, इसका सिस्टम कुछ और होगा, और दोनों मेल जो अलग अलग भाग लेते हैं उसी को तो बोलते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन उसको बोला जाता है। और इसी में लैंगिक जनन आगे टॉपिक में क्या है, ये भी हो गया, ये दोनों भी हो गया। आगे क्या है, अमीबा में विखंडन। अमीबा में जो विखंडन होगा वो कैसे होगा, विखंडन का मतलब क्या होगा, तो विखंडन उसको कहा जाता है जिसको हम विभक्त कर सकते हैं। यानी विभक्त के मतलब हम कहेंगे कि विभक्त एक छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़ देता है। जैसे रोटी किसी को देना है, मान लीजिए रोटी सपोर्ट में किसी को देना है तो क्या उसको पार्ट में तोड़ देते हैं कि नहीं। बिस्कुट कोई के देना है, कोई बिस्कुट, तो उसको क्या 4 भाग में तोड़ देते हैं, तो विभक्त कर दिए कि नहीं। तो उसी प्रकार से अमीबा को भी विभक्त करने की क्रिया की जाती है, तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को आप विखंडन कहेंगे। विखंडन क्या है, छोटे छोटे पार्ट में उसको विभक्त कर देना, यानी कि अलग कर देने की क्रिया विखंडन कहलाता है। जब अलग कब, जैसे मानवों में अलग कब होगा, जब कोई परेशानी आएगा। घर में कब होता है विवाद, जैसे बंटवारा हो जाता है कोई कोई कहता, क्या होता है उसको में कि जब दोनों क्या हो, कोई कारण आता है, समस्या रीजन आता है, तो क्या करता है 2 भागों में विभक्त हो जाता है, यानी कि जितना उनको संतान रहते उसके उस हिसाब से क्या उनको विभक्त किया जाता है। तो इसी पर से अमीबा में क्या है, अमीबा में विखंडन। तो अमीबा में विखंडन कब होगा, पहले ही हम बताए, तो उससे केंद्रक से क्या होगा, केंद्रक से पुनः अमीबा को क्या विकसित किया जाएगा, अलग किया जाएगा, और फिर एक केंद्रक बनकर फिर से एक नई अमीबा का उत्पादन करेगा, यानी कि जन्म देगा, और फिर से वही अमीबा फिर से 2 अमीबा का जन्म देगा। अर्थात कह सकते हैं कि चक्रीय विधि से क्या रहेगा, चलते रहेगा अमीबा विखंडन। आगे समझिएगा, बहुविखंडन। एक तो विखंडन लेकिन एक बहुविखंडन। बहुविखंडन वही है जो कि विखंडन है, लेकिन इसको में क्या होगा कि अनेक प्रकार से विखंडन होगा। बहु मतलब क्या, बहुत ज़्यादा समस्या जब आ जाता है तो क्या करता है, अचानक उस दोनों को क्या बदल दिया जाता है। जैसे घर परिस्थिति में जब कोई कारण आ जाता है तो क्या अचानक, यानी कि ज़्यादा समस्या आता है तो क्या ज़्यादा भागों में उसको विभक्त किया जाता है। उसी पर से कह रहा है इसको में बहुविखंडन। तो बहुविखंडन क्या हो, कि अनेक भागों में विभक्त करने की क्रिया बहुविखंडन कहलाता है। अर्थात बहुविखंडन की क्रिया जो होगा एक कोशिकीय जीवों में होगा। जब भी विभक्त करेंगे तो किसको करेंगे, तो एक कोशिकीय जीवों को ही करेंगे। आपसे पूछेगा कि बहुविखंडन की क्रिया किस में होगा, एक कोशिकीय जीवों में होगा। एक से अधिक
खंडित कर देने की क्रिया बहुविखंडन कहलाता है। आगे क्या है, जैसे देखिए यहाँ बहुविखंडन का कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे जल का अभाव, कोई चीज़ का अभाव रहता है तभी तो विखंडन की क्रिया होता है, तभी तो अलग अलग यानी दो व्यक्तियों के बीच दूरी बन पाता है। कब, जब उसमें कुछ कारण आ जाता है, समस्या आता है तब। जैसे इसमें क्या समस्या है बहुविखंडन में कि जल का अभाव, जल का अभाव हुआ तो क्या अलग अलग विभक्त तो हुआ ना। जैसे आप देखा होंगे किसको, तो काई जिसको बोला जाता है, चापाकल पर लगा रहता है क्या काई, तो काई लगा रहता है उसको हम सवाल ही बोलते हैं। तो सवाल क्या होता है, जैसे भूरा भी रहता है और हरा ज़्यादा तरफ रहता होगा, तो हरा में क्या होता है, जब उसमें जल का अभाव हो जाएगा तो क्या एकजुट में रहेगा। जल के ही तो कारण रहता है क्या, काई लगा रहता है, जल जहाँ पर ज़्यादा अंश रहता है तो क्या नमी के कारण क्या काई लग जाता है। तो काई जब लग जाता है वहाँ जल के अभाव होगा तो क्या वो भी अलग अलग भागों में विभक्त हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर एक कहता है भोजन की कमी। सबसे इसको मुख्य क्या है, भोजन की कमी। जब भोजन ही नहीं मिल पाएगा तो कोई एक साथ रहेगा नहीं रहेगा। उस भोजन के कमी के कारण भी क्या है, उसको विखंडन हो रहा है। किसे, विखंडन में भी कौन विखंडन, तो बहु विखंडन हो रहा है। आगे देखिए क्या, तापक्रम के कारण अमीबा में विखंडन। जो ये सारी जो क्रिया हो रहा है उस किस में हो रहा है, तो ताप में, तापक्रम के अनुसार यानी तापमान के अनुसार किस में, तो अमीबा में विखंडन हो रहा है। तापमान यानी टेम्परेचर, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम हो तो कभी कभी पानी पड़ता है तो ज़्यादा गर्मी हो जाता है, क्यों। और फिर से लोग कहते हैं कि क्या पानी आने की संभावना है, क्यों, क्योंकि मौसम बदलता है और जब मौसम बदलता है तो अनेक प्रकार के कारण भी आता है, यानी अनेक प्रकार की मौसम परिवर्तन होने से क्या बीमारी भी आता है, लाभ भी होता है। तो इसको आप तो समझ गए चारों टॉपिक को, जो कि पहला क्या था, जीवन अवधि या जीवन काल क्या है, दूसरा जनन क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं, फिर था लैंगिक और अलैंगिक, फिर था अमीबा में क्या विखंडन, फिर बहुविखंडन। तो आज की टॉपिक यहीं तक रहेगा। कल की नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी चैप्टर से, जो कि पहला अध्याय है क्या, जीवों में जनन, जो कि 12th का लिए जो स्टूडेंट परीक्षा देने वाले हैं इस वर्ष 2022 में, हो सके तो यहाँ से क्वेश्चन 4 नंबर के पूछेगा, जो कि 4 नंबर पहले लिख दिया गया है। आप इस वीडियो में बने रहिएगा और इस टॉपिक की ओर बने रहिएगा इस चैप्टर के माध्यम से, तो आपकी 4 नंबर तो पहले फिक्स हो। और गारंटी है कि इस टॉपिक से 4 नंबर आपको आएगा। कब, जब मेरे साथ या कोई और टीचर के साथ क्या इस वीडियो या अदर वीडियो के साथ क्या अब मिले रहिएगा तो आएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।